जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि हिंदू धर्म का आज हम सब कुछ जानेंगे। व्रत कथा और नवरात्रि के 9 दिन और इसमें क्या क्या होता है सब कुछ जानेंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो शक्ति पूजा से जुड़ा होता है। यह विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि का मतलब होता है नवरात्रे। यह कुल 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का सबसे पहले हम जानेंगे महत्व। नवरात्रि का आयोजन आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक शुद्धि और समाज की अच्छाई की जीत के ऊपर में मनाया जाता है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का भी प्रतीक माना जाता है। जैसे कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि के 9 दिन, हर दिन का एक विशेष महत्व होता है और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वहीं आगे हम जानेंगे नवरात्रि में 9 दिनों में कौन सी देवी की पूजा होती है। पहला दिन शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को पर्वतों की बेटी माना जाता है। इस दिन भक्त शिव और शक्ति के संयोग की पूजा करते हैं। नंबर 2, दूसरा दिन हमारा है ब्रह्मचारिणी माँ। माँ ब्रह्मचारिणी ध्यान, तप और संयम का प्रतीक है। इस दिन संयम, तप और भक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए पूजा की जाती है। नंबर 3, तीसरा दिन है हमारा चंद्रघटा माँ का। माँ चंद्रघटा युद्ध में अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन करती हैं। इस दिन भक्त शौर्य और वीरता की देवी की पूजा भी करते हैं। नंबर 4, चौथे दिन कुष्मांडा माँ। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टि की देवी हैं। इस दिन सृजन शक्ति की पूजा की जाती है और आत्मविश्वास व शक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। नंबर 5, पाँचवें दिन स्कंदा माता। माँ स्कंदा माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इस दिन संतान सुख और धैर्य के लिए पूजा की जाती है। नंबर 6, छठा दिन कात्यायनी माँ। माँ कात्यायनी ने महिषासुर से युद्ध किया था। इस दिन शक्ति की देवी से रक्षात्मक और सुफल की प्रार्थना की जाती है। नंबर 7, सातवां दिन है कालरात्रि का दिन। माँ कालरात्रि अत्यंत उग्र रूप में प्रकट होती हैं जो बुराई और तम को नष्ट कर देती हैं। इस दिन भय और नकारात्मकता से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। नंबर 8, आठवां दिन है गौरी माँ। माँ गौरी शांति, सौम्यता और समृद्धि की देवी हैं। इस दिन शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। नंबर 9, नौवां दिन सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली देवी हैं। इस दिन ध्यान और साधना के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसी रूप से हम अब जानेंगे नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। नंबर 1, आरंभ। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसमें एक मिट्टी के कलश में जल भरकर उस दिन नारियल रखा जाता है और उसके चारों ओर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। नंबर 2, व्रत। नवरात्रि में लोग उपवास रहते हैं। कुछ लोग फलाहार खाते हैं जबकि कुछ लोग निराहार रहकर भी व्रत करते हैं। मतलब कुछ नहीं खाते पीते, बस एक टाइम पर जो उनका व्रत का वो मूल होता है बस वही खाते हैं। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से माँ के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। नंबर 3, माँ दुर्गा की पूजा। हर दिन माता के एक रूप की पूजा की जाती है। पूजा में अक्षत, फूल, मिठाइयाँ, दीपक और अगरबत्ती चढ़ाई जाती है। नंबर 4, नवमी पूजा। नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी होता है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है जिसमें 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराया जाता है और उनके पैर छूकर मतलब उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इसे कन्या व्रत भी कहा जाता है। नवरात्रि की विशेष बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति। नवरात्रि का उद्देश्य केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि और उन्नति का भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह समय होता है जब भक्त अपने जीवन में बुराई और नकारात्मकता से मुक्ति पाने के लिए आत्मविश्लेषण करते हैं। रास, रंग और आध्यात्मिक का आनंद। नवरात्रि में विशेष रूप से डांडिया और गरबा का आयोजन होता है जो न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव है बल्कि यह शक्ति की साधना यानी आराधना का भी एक रूप है। गरबा और डांडिया खेलते वक्त लोग माँ दुर्गा की आराधना भी करते हैं।
नवरात्रि के दौरान उपवास करने के क्या क्या फायदे होते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, शरीर की शुद्धि। उपवास करने से शरीर को शुद्धि मिलती है और इससे व्रत रखने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी शांतिपूर्ण होती है। नंबर 2, आध्यात्मिक शांति। उपवास और पूजा से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। नंबर 3, शक्ति और उत्साह। नवरात्रि में उपवास रखने से जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव भी होता है। नवरात्रि के दौरान कुछ सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए, वह कौन कौन सी होती हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, उपवास करते वक्त स्वस्थ आहार का ध्यान रखें। अधिक तैली और मसालेदार भोजन से बचें। नंबर 2, जल का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। नंबर 3, पूजा करते वक्त सच्चे मन से और शांति से पूजा करें ताकि मानसिक शांति आपको अवश्य मिले। नवरात्रि एक अद्भुत अवसर है जो हमें न केवल माँ दुर्गा की पूजा करने का मौका देता है बल्कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आंतरिक शुद्धता की ओर भी प्रेरित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और हमारा भी शुभ हो। नवरात्रि अच्छे से मनाओ और हम भी मनाएंगे। और कैसी ही आपकी बनी कमेंट करें।